हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस अड्डा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेगुलर पोस्ट के बारे में। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी 2024 में भी चल रहा है, अभी भी प्रोसेस में ही है। तो कुछ ही दिन पहले हमने इसका सेकंड लिस्ट देखा था जिसमें 15,150 बच्चे को क्वालिफाई किया गया था। एंड नेक्स्ट दोबारा से 2073 बच्चे का एक करेक्टेड लिस्ट जारी किया गया है। तो 14 तारीख से फ्रेश एडमिट कार्ड्स इशू हुए हैं, उनको आप दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम रेगुलर पोस्ट के बारे में बात करेंगे। टोटल 1340 ऑल इंडिया में वैकेंसीज़ हैं, ये स्टेट वाइज है, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेड टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है या फिर ईजी होता है। काफ़ी सारे आप वीडियोज़ में देखे होंगे यूट्यूब में कि रेगुलर जो ट्रेड टेस्ट होता है रेगुलर का वो काफ़ी हार्ड बताया जाता है। तो मैं भी इसी रिक्रूटमेंट का एक पार्टिसिपेट कर चुका हूँ इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ हम स्टेप बाय स्टेप जो क्या क्या प्रोसेस है इसमें हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहला स्टेप जो आपका रहेगा पीएसटी और पीईटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टेप 1 में। तो इसमें भी आपसे सबसे पहले क्या होगा ना, आप जब से गेट में एंट्री करेंगे आपको एक रजिस्टर होता है, आपको उसमें साइन वगैरह करना होता है, इससे आपका अटेंडेंस लग जाता है। देन आपको एक हॉल में या फिर ओपन एरिया अगर है तो ओपन एरिया में आपको ले जाया जाएगा। वहाँ पे कुछ फॉर्म फिलअप्स किया कराए जाते हैं, ठीक है। वो बेसिक से होते हैं, वो सभी को भरने होते हैं, चाहे आप क्वालिफाइड हो या आपको डिसक्वालीफाइड हो। सबसे पहले ही आपको ये भर लेना होता है। देन उसके बाद जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स चेक आपको ऊपर ऊपर से होता है, यहाँ पे एकदम प्रॉपरली आपको जो एक फ़ोटोकॉपी वगैरह जमा नहीं लगता है, वो चेक करते हैं सब आपके पास है कि नहीं। देन उसके बाद आपका जो हाइट चेस्ट मेजरमेंट होता है, हाइट हो गया, फिर आपका चेस्ट हो गया, ये सारा कुछ वेट भी वहीं पे एक बार देख लिया जाता है। हाइट हो गया, चेस्ट हो गया और वेट, ये तीनों चीज़ वहीं पे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कोई किसी को हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए होता है, चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो उनका अलग से एक फॉर्मेट आपको सबमिट भी करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद क्या हो जाता है, जैसे आपका मान लीजिए 50 बच्चे का एक ग्रुप बन गया जिसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट हो गया है, उनको एक जगह पे लेके गया, ट्रैक में सीधा उतार देंगे आपको। ट्रैक में उतारने के बाद आपका जो रनिंग टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता ही है रेगुलर में 5 किलोमीटर का रनिंग है 24 मिनट्स में, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी भी नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो ये इजी लगेगा आपको। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपको जो क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड इन दोनों का एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा। उसके बाद आपको अगेन थोड़ा सा टाइम देते हैं, ब्रेक देते हैं। उसके बाद आपको कुछ फॉर्म फिलअप्स करने के लिए स्टार्ट करा देते हैं। ये मेन फॉर्म फिलअप्स होता है, ठीक है। यहाँ आपको उस चीज़ को प्रॉपरली ध्यान से फॉर्म्स को देखना होता है, कोर्ट केस वगैरह ये सभी चीज़ों के बारे में, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपके ब्रदर कितने हैं, सिस्टर्स कितने हैं, अगर आपका पिताजी जिंदा है या डेथ हो गया है, क्यों डेथ हो गया है, मम्मी जिंदा है या डेथ हो गया है, उनका रीज़न, भाई बहन उनका क्या एज है, अभी मैरिड है अनमैरिड है, ये सभी डिटेल्स उस फॉर्म में भरा जाता है। तो ये उसके बाद स्टेप 1 हो गया, ठीक है। आगे जो रहता है वो ट्रेड टेस्ट। तो काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि बिगुल ट्रेड को काफ़ी हार्ड बताया जाता है, देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपके लिए सभी चीज़ हार्ड होता है। बट अगर आप ऑन एन एवरेज प्रैक्टिस भी किए हैं, मतलब हर रोज़ एक बार कम से कम बिगुल को अपने टच किया है अपने लिप्स से, तो दैट इज़ एनफ फॉर यू। तो इसमें सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट में क्या होता है ना, आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आप कभी भी ऐसा सर्टिफिकेट देखना, आप मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि वो आपसे 30,000 40,000 पैसा लेंगे, साथ में बोलेंगे कि आपको हम सर्टिफिकेट देंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। मान लीजिए वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं रहा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पकड़ा गया तो आपको सीधा बाहर कर देंगे।
तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। ये आपका मैंडेटरी नहीं है ट्रेड सर्टिफिकेट, तो इसलिए आप उतना मत घबराइए। और ट्रेड अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, बस इतना ही आपका डिफरेंट है। आपको पता ही है ट्रेड टेस्ट जो होगा वो 50 मार्क्स का है, जिसमें से आपको अगर 20 मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाइड हो। ये फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे ही आपका ये ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में बात हो जाएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप आपका बुला लिया जाएगा प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, उसको बजा के दिखाने के लिए। बजा के जब आप दिखाएंगे तो वहाँ पे आपके मन पसंदीदा जो भी कॉल आपको आता है आप वहाँ पे बजाइए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो होगा ओरल टेस्ट होगा, वहीं पे आप जहाँ प्रैक्टिकल टेस्ट दे रहे होंगे वहाँ पे एक सामने बोर्ड बैठा रहेगा, वहाँ पे अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, कमांडेंट होंगे, असिस्टेंट कमांडेंट्स होंगे, ये लोग वहीं पे आपको कुछ ओरल टेस्ट भी पूछेंगे। मोस्ट कॉमन होता है आपका क्वेश्चन कि ब्यूगल के बारे में बताओ, तो आप एकदम दिमाग में बैठा के लीजिएगा। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है आपको। इंट्रोडक्शन में मान लीजिए कि आप उसका हिस्ट्री थोड़ा बता दीजिए, इंडिया में अभी क्या उसका कहाँ कहाँ बनता है, कौन सा फोर्सेस में यूज़ होता है, ये यूजेस एक पॉइंट आप बता दीजिए। इंट्रोडक्शन हो गया, यूज़ हो गया, इसका हिस्ट्री बता दीजिए, उसका टेक्निकल जो डिटेल्स है लाइक कितना लंबा है, कितना पार्ट्स है उसका, ये किस किस चीज़ से बना हुआ है, ये सब बना दीजिए। और ये जो ब्यूगल है वो क्या खासियत है उसका, उसको आज भी क्यों यूज़ किया जाता है, वो आप बिल्कुल बताइए। तो इतना पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी है। इतने पॉइंट्स में आपका जो ऑफिसर्स होंगे वो आप अगर कॉन्फिडेंटली बता दिए, 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी बता दिए, आपको उतना टाइम नहीं देते हैं वो, 3 पॉइंट 2 पॉइंट भी अगर बता दिए बहुत है वो, ठीक है। इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा यही ट्रेड टेस्ट के अंडर ही, कि आपको जैसे ओरल टेस्ट देके बाहर निकल जाएंगे, ये प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट ये सिंगल सिंगल आपको बुला बुला के लेंगे वो। रिटर्न टेस्ट में क्या होगा, आपको जैसे ही मान लो जो 20 बच्चा का प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट हो गया तो उनको बाहर एक जगह दूर दूर बैठा के, ऐसे मान लो यहाँ एक को बैठा, यहाँ एक को, ऐसे यहाँ यहाँ ऐसे करके बैठाएगा वो लोग, और आपको एक पन्नी देगा 100 वर्ड्स का, ठीक है। जगह बहुत ही कम होगा 100 वर्ड्स के लिए। मान लीजिए इतना बड़ा एक पेपर देंगे, हाफ A4 शीट का, अगर आप बीच से फाड़ दोगे तो जितना बड़ा होगा लगभग उतना ही। तो आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगी, डिस्क्राइब ब्यूगल। ब्यूगल के बारे में जैसे आपने ओरल टेस्ट में जो जो पूछा था लगभग वही आप अगर 100 वर्ड में यहाँ पे भर दे, ऐसे ऐसे 100 वर्ड्स भर दीजिए इसी में। अगर नहीं हो रहा तो पीछे भी थोड़ा सा आप जगह ले सकते हैं। इतने जो लिखेंगे आप 100 वर्ड्स, उनके लिए आपको 5 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है। तो 5 और 5 10 यहाँ पे आपको निकल गया। अब जो यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट दिए थे उसका 25 मार्क्स और ओरल टेस्ट का 15 मार्क्स, हो गया आपका 50 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही इसका डिवीज़न होता है। और आपको पता ही है जो क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए। आप भले ही 45 मार्क्स लेके आइए या 20 मार्क्स, आप दोनों क्वालिफाइड हो। तो अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है, कृपया करके डुप्लीकेट ना बनाएं, या जहाँ तहाँ से पैसा दे के मत बनाई भाई, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। थर्ड स्टेप आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही आपका ट्रेड क्वालिफाई हो चुका होगा तो आपको तुरंत एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। तो हम अभी देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मस्ट होना चाहिए। इसमें से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आईडी कार्ड हो गया, ये मैंने अब नहीं लिखा है यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसका आपको वहाँ पे फ़ोटोकॉपी साथ में आपको ओरिजिनल भी देखेंगे। फ़ोटोकॉपी तो आपको जमा ले लेंगे, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रहेगा। इसी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। आपका पेरेंट्स का नेम जो है वो भी इसी सर्टिफिकेट के हिसाब से होगा। देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुछ कुछ स्टेट्स में इसको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, तो दोनों सेम है। ये इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये स्टेट वाइज रिजर्व्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट होगा, जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए देखना, जो मेन नोटिफिकेशन इसका आया था उसमें एनेक्सा 2 लगा हुआ है, वो उनको सबमिट करना होगा फिलअप करके। वैसे ही सेम एनेक्सा 3 होगा आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। कुछ बच्चे जो
रिलैक्सेशन ले रहे हैं हाइट चेस्ट में, उनको एनेक्सर जो 6 है वो मस्ट है सबमिट करना, वरना आपको जो रिलैक्सेशन है वो नहीं देंगे। या फिर हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपको 1-2 दिन का टाइम दे दे, बट आप 1-2 दिन में वो तैयार करना मुश्किल हो जाएगा, आप ज़रूर पहले से ही लेके जाइएगा। जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एनेक्सर 4 है, सर्टिफिकेट जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया हुआ है, उनको आप प्रिंट करवा के फिलअप करा के ज़रूर लेके जाएं। सिमिलरली आपका एनेक्सर जो 5 होगा वो होगा OBC वालों के लिए, और साथ ही साथ OBC वालों कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म है नोटिफिकेशन में, एनेक्सर 9 एकदम एंड में होगा देखना, वो OBC कैंडिडेट्स के लिए ही सिर्फ है जो जमा करना होता है, उसमें कुछ नहीं है, आप बस प्रिंट आउट लेके जाइए, उसको फिलअप करके नीचे अपना सिग्नेचर और डेट और प्लेस लिख के जमा कर लेंगे आप। और एनेक्सर 7 जो था वो EWS वालों के लिए। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स है आपका। तो अगर एक जनरल कैंडिडेट है उनके लिए देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैट्रिकुलेशन, डोमिसाइल, और आपका अगर हायर सेकेंडरी मान लीजिए हायर एजुकेशन का भी सर्टिफिकेट्स है तो यहाँ पे आपको वो जमा नहीं लेंगे, वो आपको बता देंगे कि जो जो अपने वहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे मेंशन किए हैं उतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप मास्टर्स कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप एप्लीकेशन के टाइम पे आपने मैट्रिकुलेशन मेंशन किया है तो वो अभी नहीं मांगे। अब फाइनली जब ज्वाइन करने जाएंगे आप ग्रुप सेंटर्स में, जब रिजल्ट के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद, उस टाइम आपका हाईएस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट्स उस टाइम आप सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल जो स्टेप है वो है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले दिन जो मान के चलिए आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, अगर उस दिन आपका टाइम रहेगा, मान लीजिए सुबह आपने एंट्री किया है, आपका 2 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो चुका है, उसके बाद थोड़ा सा आपको टाइम अलग से नहीं देंगे, उस टाइम पे आपको टाइम निकाल के जाके जो अगर नाश्ता वगैरह वहीं पे स्टॉल लगता है, कुक वाले लोग लगाते हैं, कुछ अगर खाने को मिला तो खा लीजिए, हल्का फुल्का ही खाइए, ज़्यादा नहीं। जैसे वो खत्म कंप्लीट हो जाएगा आपको डॉक्यूमेंट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाएंगे। वो बहुत टाइम क्या होता है कि CRPF के पास अपना फैसिलिटी नहीं होता है, तो उनका टाई अप होता है आसपास के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो वहाँ पे आपको क्या क्या लेंगे, ब्लड टेस्ट वहाँ पे लेंगे, आपका सैंपल, यूरिन टेस्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डरते हैं अपना यूरिन का कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो लोग पानी मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप क्या मिला है, उसमें पानी मिला हुआ है या यूरिन है। इसी से, क्योंकि हमारे टाइम पे भी कुछ बच्चे ने ये गलती किया था तो उनको दोबारा से कराया गया था, तो झूठ मूठ के क्यों आप टाइम अपना एक्सटेंड करें, वहाँ से जितना जल्दी हो सके वो लेके निकल जाओ। देन एक्सरे, आपका ये 3 चीज़ें हॉस्पिटल में होगा। बाकी के आगे का जो प्रोसेस है, आई टेस्ट जो होगा आपका, कलर ब्लाइंडनेस चेक करेंगे, वो डिस्टेंट विजन यानी कि जो दूर एकदम एक को थोड़ा सा दूर खड़ा करेंगे और एक चार्ट दिखाएंगे वहाँ पे A B ऐसे करके 6x6 6x5 जो चार्ट होता है वो आपको पढ़ावाएंगे, वो डिस्टेंट विजन हो गया। देन अगर आपको स्क्विंट चेक, जो आंखों का भेंगापन बोलते हैं जिसको, वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद आपका चेक होगा ईयर, साफ करके जाइएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसा ना हो कि गंदगी जमा हो आपके कान में और जो डॉक्टर हैं वो उनका थोड़ा बुरा लगे तो आपके प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो बिगड़ सकता है। फिर आपका नोज़ चेक करेंगे, नोज़ में मेनली नोज़ सीधा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं है, कहीं पे जो नॉस्ट्रिल्स हैं वहाँ पे मसल डेवलप नहीं हुआ है ना, ये चीज़ भी देखते हैं। टीथ का पॉइंट्स जो टोटल जो पॉइंट्स है उनमें से मिनिमम एक जो नंबर होता है उतना है तो आप क्वालिफाइड हो। टीथ अगर मान लीजिए आपका कोई दांत ऊपर है, नीचे है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका हैंड को मूव कराएंगे, घुमा के दिखाएंगे, पाम को रोटेट करेंगे, बोलेंगे हाथ घुमाओ, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद आपका फ्लैट फुट चेक करेंगे। वो फ्लैट फुट जैसे ही, फ्लैट फुट 2 तरीके से चेक करते हैं, आपका मान लीजिए पैर फोल्ड करा लेगा खड़े खड़े और पीछे साइड से आपको हाथ से पकड़ने बोलेगा घुटने के पास, तो वैसा एक हो गया। दूसरा हो गया, मान लीजिए उनके पास एक भीगा हुआ कारपेट रहेगा, उसमें आपको चलवाएंगे, देन आपको
सीमेंटेड एरिया में लेके जाके चलवा के देखेंगे। अगर पैर का प्रॉपर छाप आ रहा है तो आप पास हैं, ठीक है। फिर होता है नॉकनी टेस्ट। नॉकनी टेस्ट तो जानते हैं, आपको नीचे बैठा देंगे, उसके बाद पैर सीधा करवा के चेक करते हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद हो गया कैरी एंगल। कैरी एंगल भी आपका टेस्ट करा लेंगे वो लोग, ठीक है। कैरी एंगल आपको एक मिनिमम एक दोनों हाथ के बीच का जो गैप होगा उसमें एक मिनिमम एक एंगल बनता है, जो वो स्केल से चेक करते हैं। वो एक मिनिमम से अगर ज़्यादा है तो फिर आपको रीमेडिकल मिल सकता है। टैटू के केस में आपको प्रॉपरली एकदम नीट एंड क्लीन होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी टैटू, भले ही उन पे नोटिफिकेशन में आपका लिखा रहता है कि वहाँ हाथ का 1/3 एरिया में अगर है तो वो एलिजिबल है रिक्रूटमेंट के लिए, बट वो वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। फिर वो चेस्ट भी देखते हैं, चेस्ट कहीं आपका टेढ़ा है नहीं है ना कहीं किसी साइड, वो देखते हैं आपका। फिर आपका प्राइवेट पार्ट्स चेक करते हैं, और प्राइवेट पार्ट्स के एरिया में आपको बाल अपना बिल्कुल साफ करके जाएंगे, वरना रीमेडिकल मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसी टाइम आपका पायल्स भी चेक कर लिया जाता है। उसके ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आपका बीपी, पल्स रेट और वेट, डॉक्टर साहब अपने पास बुला के बैठा के आपको ये तीनों चीज़ चेक कर लेते हैं, और वो प्रॉपर अपने चार्ट के हिसाब से, अगर वेट आपका रूल्स के हिसाब से अगर 5 प्लस माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है।